68 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में आमने सामने की भीषण युद्ध लड़ रही है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर एक बार फिर मारिउपोल शहर की तरफ उठ गई है। वो शहर जहां शुरुआत से ही लड़ाई चल रही है। रूस ने इस शहर पर कब्जे का पहले ही दावा कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। और मारिउपोल के डिप्टी मेयर की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दिया। टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के परखच्चे उड़ा दिए। इसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर गोला दाग दिया। रूसी सेना का वो टैंक यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है और इसलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारिउपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। और वहां रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों के कमांडर रमजान कादिरोव ने इसके लिए अपने लड़ाकों की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन वहां फिर शुरू हुई जंग ने बता दिया कि मारिउपोल पूरी तरह से पुतिन के पंजे में नहीं आया। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया था, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता नजर आया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारिउपोल में रूस के स्मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है, जिसे रूस की तरफ से जारी एक वीडियो ने भी साबित कर दिया है कि वहां यूक्रेन के कुछ सैनिक अभी भी रूसी सेना से टक्कर ले रहे हैं। और ऐसी ही एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया, जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक जंग लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दिए। वहां कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों को हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में विक्ट्री साइन भी दिखाया। वहीं कमरे में गोलियों के ढेर सारे खोखे और यूक्रेन के एक सैनिक की वर्दी भी दिखाई दी, जबकि कबाड़ के ढेर में बदल गए कमरे में रूस के बाकी सैनिक तलाशी लेते दिखाई दिए। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी। रूसी सेना पर इस हमले से पहले यूक्रेन की सेना के कुछ ट्रक एक खेत में खड़े दिखाई दिए। उनमें एक ट्रक पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रखा दिखा। पास में ही एक सैनिक भी नजर आया, जो लॉन्चर से निकलती मिसाइलों से बचने की कोशिश करता रहा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक खेत से पुतिन की सेना पर मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलें आग उगलती हुई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तेजी से बढ़ती दिखी। और उधर यूक्रेन की सेना ने कीव के एक सुनसान इलाके में धमाके कर रूस की बारूदी साजिश को नाकाम कर दिया। रूस की सेना ने राजधानी कीव में दाखिल होते ही वहां के कई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिन्हें सावधानी बरतते हुए यूक्रेन की फौज ने एक सुनसान जगह पर विस्फोट कर उड़ा दिया। इसके बाद वो इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा गया। विस्फोट के बाद वहां आग के शोलों के साथ धुएं का काला गुब्बार ऊपर उठता दिखा। कुछ ही देर में इसने वहां के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। उसे देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि वहां के आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया हो। और वहीं 2 महीने से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक स्पेशल बटालियन पहाड़ी इलाके में अभ्यास करती हुई नजर आई, जहां सेना की टुकड़ी ने गोलियों और बमों के धमाकों से पहाड़ों को थर्रा दिया। जो रूस से लोहा लेने के लिए हर मुमकिन तैयारी में जुटे नजर आए। पहाड़ की ऊंची नीची जमीन पर जब यूक्रेन की सेना के टैंक गरजे तो वहां जोरदार धमाके सुनाई दिए।
सिर्फ यही नहीं, वहां मौजूद सैनिकों को मशीन गन और स्नाइपर चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। जमीन पर खतरनाक हथियारों को तैयार कर जैसे ही फायर किया गया, वहां उनकी आवाज गूंज गई। यूक्रेन की स्पेशल टुकड़ी में कई महिला सैनिक भी शामिल थी, जिन्होंने बाकी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर इस ट्रेनिंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और उधर डोनेस्क में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भारी गोलीबारी करने का दावा किया। खबर यह है कि पुतिन की सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसके जवाब में यूक्रेन के सैनिकों ने भी उन इलाकों में एक के बाद एक कई बम बरसाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यूक्रेन के जंगी जहाज आसमान में गरजते दिखाई दिए। इन हमलों की वजह से वहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके साथ ही कई जगहों से धुआं उठता हुआ भी नजर आया। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से मिली बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। जेलेंस्की की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के लिए यूक्रेन के लिए 20 बुश मास्टर भेज दिए और इनका यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर जंग के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। असल में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें अपनी सेना की सबसे घातक बख्तरबंद गाड़ियों में शुमार बुश मास्टर देने का ऐलान किया। We're going to be sending our armoured vehicles, our Bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17. क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी है और 11 टन वजन वाली एक बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। ये गाड़ियां सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती हैं। उधर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद टैंक M113 आर्म्ड कैरियर को जंग के मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है, जिनकी मरम्मत का काम अमेरिका के इंडियाना प्रांत में मौजूद मिलिट्री कैंपों में शुरू हो चुका है। क्योंकि अमेरिका इन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन की मदद के लिए भेजना चाहता है, इसके लिए कई टैंक मिलिट्री कैंप में लाए गए और वहां मौजूद अधिकारियों ने उनके अच्छे तरीके से जांच शुरू की। किसी ने उनके पुर्जे को जांचा तो किसी ने इंजन की ताकत को परखा। इसके बाद जिनमें छोटी मोटी खराबी की शिकायत थी, उन्हें फौरन सही किया गया, जिसके बाद उन टैंकों को ट्रकों में लोड करवाकर यूक्रेन रवाना कर दिया गया।